कहा जाता है कि पूजा के बाद मूर्तियों को विसर्जन कर देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि चौक चौराहे पर तो कहीं पेड़ के नीचे देव देवियों के मूर्तियों को छोड़ दिया जाता है। कभी कभी देव देवियों के मूर्तियों की जो गला है वो कटा हुआ होता है और कभी कभी कोई उस पर पेशाब करते नजर आता है। एक ऐसा शख्स जिनका सपना है कि हिंदू देव देवियों का कोई मजाक नहीं बनाए। कौन है वो शख्स? उसी को लेकर बीएम न्यूज का आज का ये शो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आस्था पर उठा सवाल। जी हाँ, एक ऐसा ही चंद मुद्दा, कुछ भी नहीं है, साधारण है, लेकिन अगर गहराई में जाए तो कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि आखिर हिंदू धर्म का बदनाम कौन कर रहा है। आस्था पर उठा खड़ा सवाल। इन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ चर्चाएं, कुछ बातें करने के लिए बीएम न्यूज के स्टूडियो में हम हाजिर हैं। मैं अजय कुमार महतो पत्रकार, और हमारे साथ आज इस स्टूडियो में से जुड़े हैं श्रीमान विनोद खेतावत जी। विनोद खेतावत जी एक बहुत बड़े समाजसेवी, इनके पूर्वज भी बड़े समाजसेवी थे। विनोद खेतावत जी लायंस क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जोन चेयरमैन 1 के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। लेकिन इन्हें क्यों बुलाया गया स्टूडियो में, किस बात के लिए बुलाया गया, यह सब आप जानेंगे। लेकिन एक बार यह कहना होगा कि हिंदू धर्म का मजाक आखिर कौन बना रहा है। हम दूसरे धर्म पर आरोप लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं, लेकिन जब हिंदू ही हिंदू धर्म का मजाक बनाता है, जब हिंदू ही अपने धर्म का अपमान करता है, तब यह प्रश्न जनमानस के कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है और परिणाम स्वरूप अन्य लोग भी, यानी अन्य धर्म के लोग भी हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं। आज स्वच्छ अभियान भारत का एक मिशन है। यह स्वच्छ अभियान के अंतर्गत स्वच्छता का वातावरण बनाने में भी जो सरकार की पहल है वो सराहनीय है, लेकिन सामाजिकता जो दायबद्ध है, जो हमारी समाज के लोगों का दायित्व है, क्या हम खड़ा उतर रहे हैं? जी हाँ, ऐसा ही कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर खड़ा हुआ हूं। कहा जाता है कि पूजा के बाद विसर्जन कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि चौराहे पर, चौक चौराहे पर तो कहीं पेड़ के नीचे हमारी देव देवियों की मूर्तियों को वहां छोड़ दिया जाता है, और कभी कभी दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने अभिशाप दे दिया हो, कि कभी कभी हमारी देव देवतियों की मूर्ति की जो गला है वो कटा नजर आता है, कभी कोई उस पर पेशाब करते नजर आते हैं, तो कहीं उनकी मूंछ को उखाड़कर एक यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि सही में देवी देवताओं के साथ हम इसी प्रकार का मजाक करते हैं। एक बहुत बड़ा खड़ा सवाल, आस्था पर उठा खड़ा सवाल, यह किसने खड़ा किया? हमारे धर्म का मजाक किसने बनाया? तो चंद कुछ पंक्तियां शायरी की मुझे याद आती है कि तुम क्या मुझे मजाक बनाओगे अगर मैं खुद ही मजाक बन गया। तुम मुझे क्या मजाक बनाओगे अगर मैं खुद ही मजाक बन गया। एक ऐसा शख्स जिनका सपना है कि हमारी देव देवताओं को, देवी देवताओं को कोई मजाक नहीं बनाए, और सारा अपना खर्च वहन करके महीने महीने में, हर महीने में 5-6 लोगों को लगाकर लवारिस की तरह पड़े मूर्तियों को उठाकर विसर्जन करवाने में जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उस शख्स को आज बीएम न्यूज के स्टूडियो में
हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री विनोद खेतावत जी लायंस क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जोन चेयरमैन 1 के पद को भी इन्होंने विभूषित किया है। एक बहुत बड़े समाजसेवी और एक धार्मिक व्यक्ति हैं, जिनके मन में यह भाव है कि हमारी देव देवियों की मूर्तियों को कोई अपमान नहीं करे, और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान में कोई उंगली नहीं उठाए। इसी महान उद्देश्यों को सामने रखकर इन्होंने एक बीड़ा उठाया। केवल नौगांव शहर तक ही नहीं, पूरे नौगांव जिले में जहां जहां लवारिस की तरह देव देवी देवताओं की मूर्ति पड़े रहते हैं, उनको उठाकर अपने कर्मचारियों से हो या किसी व्यक्ति से हो, पूरे सारी खर्च वहन करके वहां से मूर्ति उठाकर यह कलंग नदी में विसर्जन करवाते आ रहे हैं। लेकिन यहां कहना चाहूंगा कि जो लोग बड़े श्रद्धा भाव से, आस्था भाव से किसी भी पूजा में, किसी भी महोत्सव में भगवान की प्रतिमा या मां की प्रतिमा को लाकर पूजा अर्चना करते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और पूजा होने के बाद उस मूर्ति को लवारिस की तरफ फेंक देते हैं। विनोद खेतावत जी से मैं पूछना चाहूंगा, विनोद खेतावत जी, आपके मन में यह क्यों भाव आया कि आप देवी देवताओं की मूर्तियों को जहां लवारिस की तरफ पड़े हैं, उसको उठाने में आप पूरा खर्च का वहन करते हैं, लोग जो भी कहें, ऐसा मन में क्यों भाव आया? मैं एक बार वॉकिंग करने गया था, तो वॉकिंग करते समय मैंने देखा कि रास्ते में मूर्तियों की जो हालत देख के मूर्ति सब रास्ते में पड़ी थी। कोई मूर्ति का हाथ टूटा हुआ था, कोई का क्या, तो ये मेरे से सहन नहीं हुआ, और मैंने ये मन में सोचा मेरी सुविधा अनुसार मैं इसको नदी में विसर्जन करवा दूँ। कितने लोग लगाते हैं आप? कितना समय लग जाता है? सारा दिन भर लग जाता है? 3-4 लेबर जाते हैं गाड़ी में लेके वो जाकर विसर्जन। कितना समय लगता है आपको? कभी तो पूरा दिन ही लग जाता है, और कभी कभी संडे को जाते हैं तो लेबर लोग आधा बेला में काम करके वो आधा बेला में ले जाके उस हिसाब से करते हैं। जी हाँ, आपने सुना, इनके मन में एक ठेस पहुंचा। किसी मूर्ति की हाथ कटा तो किसी मूर्ति की गला कटा। फर्ज कीजिए आपको सम्मान किया जाए, आपको गमछा पहनाकर सम्मान किया जाए, स्वादिष्ट व्यंजन का भोग लगाया जाए, और उसके बाद यदि आपको रास्ते में अपमानित कर दिया जाए, तो क्या वह सम्मान का वैल्यू रहेगा? मैं पूछना चाहूंगा विनोद खेतावत जी, सब लोग सुने हैं कि आपके दादाजी जो फोर फादर थे, स्वर्गीय झूमरमल खेतावत जी, उन्होंने विधवा विवाह करवाया था, क्या यह सही है? सही है, बताइए थोड़ा सा। 1950 के उस समय पर उन्होंने आसाम में प्रथम विधवा विवाह करवाया था। उस समय उन्होंने कुरीतियों का बहुत विरोध हुआ, उनको सामना करते हुए उन्होंने ये कदम उठा के उसमें सक्षम हुए। विधवाओं को हम हीन नजरों से देखते हैं, लेकिन इनके पूर्वज ने उस समय जब विधवा विवाह पर प्रश्न चिन्ह लगता था, उस समय समाज के लोगों की दखल अंदाजी के बावजूद भी विधवा विवाह करवाकर इन्होंने, या यूं कहिए इनकी पूर्वजों ने समाज में इस भावना को स्थापित किया कि विधवा भी एक सम्माननीय व्यक्ति है, और यही भावना इनके अंदर आज भी है। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, क्या मूर्ति विसर्जन का अभियान जारी रहेगा? मूर्ति विसर्जन का अभियान चालू रहेगा। जी हाँ, यह बहुत बड़ी भावना है, बहुत बड़ी भावना है। सभी के अंदर अगर यह भावना स्थापित हो जाए तो हमारा धर्म कभी मजाक नहीं बन सकता। साथ ही जनता से भी अपील करना चाहेगा BM न्यूज़ कि आप कम से कम हो सके तो देवी देवताओं की मूर्तियों को लवारिस की तरह न फेंके, संभव हो तो विसर्जन अवश्य कराएं। और जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, BM न्यूज़ निवेदन करता है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो स्वच्छ अभियान से जुड़कर जो स्वच्छ अभियान को
साकार करने में जो व्रती हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, जो शहर में लावारिस मूर्तियों को उठाकर विसर्जन करवा रहे, महान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी सम्मान करना चाहिए। जिला प्रशासन के स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर सम्मानित करना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर भी यह आस्था भाव उदय हो सके। धन्यवाद। विनोद खेतावत जी जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और हमारे लिए धर्म का काम है, क्योंकि आज हम पूजा करके मूर्ति को हर कहीं फेंक देते हैं, या हर कहीं नाले के पास या कोई गाछ के नीचे फेंक देते हैं। वहाँ कोई भी आदमी गंदगी करता है, वो करता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पाप लगता है। हम समझते नहीं हैं इस बात को, लेकिन ये एकदम ही अधर्म का काम है। और विनोद जी खेतावत ये काम कर करके हमारे समाज और धर्म के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इस चीज़ का हम पूरा समर्थन भी करते हैं। और अगर विनोद जी को इस काम में अगर हमारी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो हम उसके लिए तैयार भी हैं। নগাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী বিনোদ খেতাৱত এগৰাকী সমাজকৰ্মী। ব্যৱসায়ৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ লগতো জড়িত হৈ আহিছে। বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন পূজাৰ সময়ত, সৰস্বতী পূজাই হওক বা বিশ্বকৰ্মা পূজাই হওক, এনেধৰণৰ যিবিলাক পূজাৰ যিবিলাক মূৰ্তি থাকে, এই মূৰ্তিবিলাক একাংশ লোকে পথৰ দাঁতিত য'তে ত'তে পেলাই থয়, আৰু এই পথৰ দাঁতিত পেলাই থোৱা এই মূৰ্তিসমূহ বিনোদ খেতাৱতে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত সংগ্ৰহ কৰি, মানে আমাৰ পথৰ যিবিলাক পথত পেলাই থোৱাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ দেখিবলৈ বেয়া হয়, সেই পৰিৱেশটো নাইকিয়া কৰি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে পথৰ দাঁতিৰ পৰা এই মূৰ্তিসমূহ আঁতৰোৱাৰ প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা সঁচাই প্ৰশংসনীয়। তদুপৰি তেখেতে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্গতসকলক সহায় সাৰথি আগবঢ়াই আহিছে। বিগত বৰ্ষৰ যি কৰোণাকালীন পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিৰ সময়তো বিনোদ খেতাৱতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত বিভিন্ন অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ লোকক খাদ্য সামগ্ৰী ধৰাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল, আৰু এইবাৰ তেওঁ তেনেধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াইছে। এনে এজন সমাজকৰ্মী ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ জীৱনকালত যিখিনি সমাজৰ কাৰণে অৰিহণা যোগাই আহিছে, সেইখিনি সঁচাই প্ৰশংসনীয়।